इस वीडियो में आपको दाखिल खारिज से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। देखिए, दाखिल खारिज से जुड़े कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि दाखिल खारिज कितने दिनों तक रुकवाया जा सकता है, यानी कि दाखिल खारिज पर आपत्ति लगाने के लिए आपको कितना टाइम मिलता है, कितने दिन मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दाखिल खारिज कौन रुकवा सकता है, यानी कि आप दाखिल खारिज रुकवाने का, आपत्ति लगाने का किसको अधिकार है, कौन रुकवा सकता है। ठीक है। तीसरा है आपत्ति लगाने के कारण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास कुछ कारण होने चाहिए आपत्ति लगाने की। तो कौन कौन से कारण होते हैं, किन कारणों से आपत्ति लगाई जा सकती है। चौथा प्रश्न है कि आपत्ति के दिन से, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने आपत्ति लगा दी, तो कितने दिनों तक वो जमीन दाखिल खारिज नहीं होगी। और पांचवा प्रश्न जो है वो है दाखिल खारिज रुकवाने के लिए आपत्ति कहाँ लगाई जाती है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें, आपके सभी प्रश्नों के सटीक जवाब मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं कि दाखिल खारिज कितने दिनों तक रुकवाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आसान भाषा में आपको बता दूं कि देखिए, जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, तो रजिस्ट्री कराने के लगभग 35 दिन बाद जो है दाखिल खारिज होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैंने आज रजिस्ट्री कराई और 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद मैं उस ज़मीन का दाखिल खारिज करा लूँ, तो बिल्कुल असंभव है, आप नहीं करा सकते हैं। जब भी आप रजिस्ट्री कराएंगे तो रजिस्ट्री के 35 दिन बाद ही आपका दाखिल खारिज होगा। ठीक है। अब ये जो 35 दिन का समय है, क्योंकि रजिस्ट्री भाई आपने 1 महीना पहले करा ली, 1 महीना बाद में आपका दाखिल खारिज होता है, तो ये 30-35 दिन का ये इसीलिए समय होता है कि अगर मान लीजिए आपने ज़मीन खरीदी है और उस ज़मीन खरीदने से या बेचने वाले किसी को भी अगर कोई भी परेशानी हो रही है, कोई भी आपत्ति लगानी है, तो वह 30-35 दिन के भीतर जो है वो आपत्ति लगा सकता है। ठीक है। तो इसका समय कितना है, 30-35 दिन। ठीक। अब भाई आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए 30-35 दिन से अधिक हो गए तो क्या मैं आपत्ति लगा सकता हूं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए 30-35 दिन हो गए, मान लीजिए 2 महीने भी हो गए और उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, फिर भी कोई जो अदर व्यक्ति है जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, या मान लीजिए ज़मीन से जुड़ी जो ज़मीन आपने खरीदी है, अगर उसे लगता है कि ये ज़मीन जो है अवैध तरीके से, मान लीजिए किसी भी तरीके से उससे कोई दिक्कत होती है, तो वो आपत्ति लगा सकता है। कब तक, जब तक आपका दाखिल खारिज नहीं होता है। लेकिन ये 30-35 दिन का समय मैंने इसलिए बताया है कि भाई मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी है तो 30-35 दिन बाद अपना दाखिल खारिज करवा लेगा, उसके बाद कोई आपत्ति नहीं लगा सकता है। ठीक है। अगर बाई चांस मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना जो दाखिल खारिज, ज़मीन का दाखिल खारिज जो है वो लगभग मान लीजिए 1 साल तक या मान लीजिए 1.5 साल तक नहीं कराया है, तो जब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो उस बीच में भी कोई व्यक्ति जो है वो आपत्ति लगा सकता है और फिर उसका दाखिल खारिज नहीं होगा। देखिए, दाखिल खारिज के बारे में अगर आप और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कई वीडियो की लिंक दी गई है। अब बात करेंगे दूसरे प्रश्न के बारे में कि दाखिल खारिज कौन रुकवा सकता है, आपत्ति जो है वो कौन लगा सकता है। तो देखिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए आपत्ति जो है वो कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। कोई भी व्यक्ति से मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूर दूर तक उसका कोई मतलब ही नहीं है उस ज़मीन से, तो वो व्यक्ति नहीं लगा सकता है। ऐसा व्यक्ति लगा सकता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई भी अगर उस ज़मीन पर कोई भी छोटा सा भी अगर विवाद चल रहा होगा, तो भी वो व्यक्ति उस ज़मीन का दाखिल खारिज होने के लिए आपत्ति लगा सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी ने आपको ज़मीन बेची है, तो उसके भाई बंद जो भी उसके बच्चे हैं, तो वो भी आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है। और मान लीजिए दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे मान लीजिए देखिए, अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप इंटरनेट से, आप मोबाइल से देख सकते हैं कि भाई इस ज़मीन पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा है। देखिए, अगर उस पर कोई विवाद चल रहा है और उस वक्त अगर किसी ने आपत्ति लगा दी, तो वो ज़मीन 100% आपकी दाखिल खारिज नहीं होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, जो भी उसका नंबर है, जो भी उसकी खाता संख्या है, उसको आप तुरंत नेट से देख सकते हैं आज की जनरेशन में कि इस पर कोई विवाद तो नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई भी मैटर तो नहीं है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है, आप देखना सीख सकते हैं। ठीक है। अब मेन जो कारण आता है वो आता है तीसरा प्रश्न कि आपत्ति लगाने के कारण क्या होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आपत्ति कौन लगा सकता है ये तो आप जानेंगे कि भाई आपत्ति छोटी छोटी बातों को लेकर कोई भी लगा सकता है। ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपत्ति लगाने के कारण क्या होते हैं। देखिए, अगर आपत्ति लगाने का कारण ठोस है तो आपका दाखिल खारिज कभी नहीं होगा। अगर मान लीजिए जो
आपका दाखिल खारिज रुकने का जो प्रोसेस होता है वो आपत्ति के कारणों पर होता है। तो बात करेंगे कि आपत्ति लगाने के कौन कौन से कारण होंगे और किन कारणों की वजह से आपका दाखिल खारिज जो है वो बिल्कुल रुक सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम उन कारणों के बारे में बात करेंगे जो अधिक मायने नहीं रखते हैं और जिनसे आपका दाखिल खारिज रुकने की संभावना बिल्कुल नाम मात्र के लिए होती है। वो होती है पैसों को लेकर। जैसे मान लीजिए आपने जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदी है और कल से वो व्यक्ति इस कारण को लेकर आपत्ति लगाए कि आपने उसके पैसे नहीं दिए हैं, तो ये जो कारण है ये युक्त कारण नहीं है, ये कोई ठोस कारण नहीं है। इसकी वजह से आपका दाखिल खारिज जो है वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, ठीक है। दूसरा, जैसे मान लीजिए कोई बेनामा लेके गया, या मान लीजिए तीसरा कोई आपका पड़ोसी है, तो ऐसे आप छोटे मोटे कारणों से आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज जो है वो नहीं रुकेगा। अब बात करेंगे भाई किन कारणों से आपका ज़मीन का दाखिल खारिज है वो रुक सकता है। तो सबसे पहला कारण है वो ये है कि ज़मीन की दूसरी बार रजिस्ट्री। जैसे मान लीजिए वो ज़मीन किसी को बेच दी गई है और आपको रजिस्ट्री करा दी गई है, और यदि किसी व्यक्ति को पता चल गया तो आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज 100% रुक सकता है। पहला कारण तो ये हो गया कि भाई अगर उसकी दोबारा रजिस्ट्री की जा रही है तो रुक जाएगा। दूसरा कारण ये है कि अक्सर ये होता है कि भाई भाइयों का बंटवारा हो जाता है, या मान लीजिए एक भाई को रोड पे ज़मीन दे दी गई हिस्से में, और उस भाई ने जो रोड की ज़मीन थी वो पूरी किसी को बेच दी, ठीक है। तो अदर जो भाई होते हैं, अदर जो परिवार के लोग होते हैं, वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई इस रोड की ज़मीन में मेरा भी हिस्सा है, तो वहाँ पर भी जो है दाखिल खारिज रुक सकता है बंटवारे के चक्कर में, ठीक है। तीसरा कारण है वो है विवादग्रस्त। विवादग्रस्त से मतलब है अगर उस ज़मीन पर कोई भी किसी भी प्रकार का वाद चल रहा है, केस चल रहा है, तो भी वो ज़मीन आपकी 100% दाखिल खारिज होने से पहले दाखिल खारिज नहीं होगा। दाखिल खारिज आपका उस ज़मीन का रुक जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ज़मीन पर केस चल रहा है, विवादग्रस्त तो नहीं है, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन चेक आज की जनरेशन में नहीं करते तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं और आप बहुत लापरवाह हैं, जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। देखिए, अब बात करेंगे चौथे प्रश्न के बारे में कि आपत्ति के कितने दिन तक दाखिल खारिज नहीं होगा। तो देखिए, आपत्ति जो है कितने दिनों तक दाखिल खारिज नहीं होगा, तो वो आपके कारणों पर डिपेंड करती है। यदि मान लीजिए आपका कोई ठोस कारण नहीं है तो आपका 1-2 तारीखें पड़ेंगी और उस तारीख में आपका निस्तारण निकाला जाएगा, वही उसके बाद आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई अवैध 420 तरीके से आपकी रजिस्ट्री हुई है, कोई 420 वाला कारण था, तो वहाँ पर आपकी ज़मीन का जो दाखिल खारिज है वो परमानेंट रुक जाएगा और आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होगा। हो सकता है आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल कर दी जाए। जैसे मान लीजिए आपने 420 धोखाधड़ी से, या मान लीजिए दूसरी बार रजिस्ट्री करके आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। चौथा प्रश्न है कि दाखिल खारिज रुकवाने के लिए आपत्ति कहाँ लगाई जाती है। तो देखिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए आपत्ति जो है आपकी जो भी तहसील है, जहाँ भी रजिस्ट्री हुई है उसकी, वहाँ आप आपत्ति तहसीलदार के यहाँ लगा सकते हैं।